बाजार का शोर, रोज बदलते आंकड़े और इन सबके बीच एक इन्वेस्टर की दिमागी शांति। सच कहूं तो इन दोनों के बीच हमेशा एक बहुत बड़ा टकराव चलता रहता है। आज की हमारी इस चर्चा में हम राम नारायण सिंह जी की बहुत ही शानदार ट्रेडिंग फिलॉसफी पर बात करेंगे, जिसका कोर आइडिया है द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर, पीस ओवर प्रिडिक्शन। आसान भाषा में समझें तो मार्केट की इस भारी अफरा तफरी में बिना रोज नई भविष्यवाणियां किए खुद को शांत और अनुशासित कैसे रखा जाए, आज हम यही डिकोड करने वाले हैं। राम नारायण सिंह जी की एक बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। वो कहते हैं कि बाजार का हर चक्र यानी हर मार्केट साइकिल हमें एक ही सबक सिखाता है, बस उसका तरीका थोड़ा अलग होता है। अगर हम गहराई से देखें तो हर कुछ सालों में अखबारों की हेडलाइंस बदल जाती हैं, डर के कारण बदल जाते हैं, लेकिन मार्केट को ड्राइव करने वाले जो बेसिक ह्यूमन इमोशंस हैं, जैसे लालच और डर, वो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। ये साइकिल कभी नहीं बदलता। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, द कॉन्स्टेंट ऑफ फियर, यानी बाजार के इस शोर के बीच अपना रास्ता कैसे बनाया जाए। आजकल के ग्लोबल माहौल को ही ले लीजिए। ग्लोबल इक्विटीज पर भारी दबाव है, कच्चे तेल की कीमतों का कुछ अता पता नहीं है और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स तो हम सब रोज ही देख रहे हैं। और मजे की बात देखिए, हमारे न्यूज़ चैनल्स एक्चुअल फैक्ट्स रिपोर्ट करने से कहीं ज्यादा तेजी से इस डर को बेचने में लगे रहते हैं। नतीजा, एक नॉर्मल सी अनसर्टेनिटी भी बहुत जल्द एक भयंकर पैनिक में बदल जाती है। अब 20 साल, ये कोई छोटा मोटा टाइम नहीं होता। पिछले 20 सालों के अपने लंबे ट्रेडिंग करियर में राम नारायण जी ने इस पैनिक वाले पैटर्न को बार बार दोहराते हुए देखा है। हर बार मार्केट को देखकर ऐसा लगता है कि यार इस बार तो पक्का कुछ अलग होने वाला है। लेकिन सच तो ये है कि गहराई में वही पुराना डर का साइकिल खुद को रिपीट कर रहा होता है। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा फेज, द इमोशनल ट्रेडिंग ट्रैप, यानी वो वक्त जब डर हमारे लॉजिक पर हावी हो जाता है। जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है ना, तो दो बिल्कुल अलग तरह के माइंडसेट उभर कर सामने आते हैं। एक तरफ होता है इमोशनल ट्रेडर, जो चार्ट पर बनने वाली हर लाल या हरी कैंडल को देखकर कभी घबराता है तो कभी सुपर एक्साइटेड हो जाता है। और दूसरी तरफ है एक डिसिप्लिन ट्रेडर। वो इस पूरे शोर को म्यूट करता है और बड़ी शांति से अपने हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स का इंतजार करता है। दिक्कत यह है कि मुश्किल वक्त में अक्सर लोग अपनी बनी बनाई स्ट्रैटेजी भूल जाते हैं और सिर्फ घबराहट में फैसले लेने लगते हैं। इस इमोशनल स्टेट में हम अक्सर 3 बहुत ही खतरनाक गलतियां कर बैठते हैं। डर के मारे सब कुछ बेच देना, यानी पैनिक सेलिंग, अंधाधुंध ओवर ट्रेडिंग करना, या फिर अपने नुकसान को कवर करने के चक्कर में भागती हुई हरी कैंडल्स के पीछे भागना। ऐसे में होता क्या है, हम बस पागलों की तरह हर मिनट अपनी स्क्रीन रिफ्रेश करते रहते हैं, उस बाजार में एक श्योरिटी खोजने की कोशिश में, जहां वास्तव में कोई श्योरिटी होती ही नहीं है। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो चीजें काफी क्लियर हो जाती हैं। 2008 का मार्केट क्रैश याद है? उस वक्त ऐसा लगता था कि बस सब खत्म, बाजार अब कभी रिकवर नहीं करेगा। लॉजिक की तो कोई सुन ही नहीं रहा था। लेकिन उसके बाद के सालों में क्या हुआ? मार्केट ने बाकायदा रिकवर किया, खुद को हील किया। आज फिर से वही जियोपॉलिटिकल टेंशन है, वही अनसर्टेनिटी है। तो हिस्ट्री हमें साफ साफ बताती है कि अनिश्चितता का शोर चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, मार्केट हमेशा इवेंचुअली खुद को हील कर ही लेता है। तो फिर ऐसे में हमारा सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है डिसिप्लिन ओवर प्रिडिक्शन, और यही मार्केट में सबसे बड़ा एडवांटेज है। बाजार हमेशा भविष्यवाणियों से ज्यादा अनुशासन को इनाम देता है। ट्रेडिंग का इससे बड़ा और सच्चा कोई रूल नहीं है। आप खुद सोचिए, मार्केट कभी भी उस इंसान को रिवॉर्ड नहीं करता जो सबसे ज्यादा शोर मचाता है या रोज 100% एक्यूरेट होने का दावा करता है। प्रॉफिट और सक्सेस हमेशा उसी ट्रेडर के पास जाती है जो इमोशनली सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है। तो एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर असल में करता क्या है? वो मार्केट के शांत समय का इस्तेमाल अपनी तैयारी के लिए करता है। इसके 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, शांति से अपनी रणनीति को फाइन ट्यून करना। दूसरा, अपने रिस्क मैनेजमेंट को और सॉलिड बनाना। और तीसरा, पोजीशन साइजिंग पर बहुत बारीकी से फोकस करना। बाजार आपके इमोशंस का इम्तिहान ले, उससे पहले ही आपको ये सारे प्रोएक्टिव कदम उठाकर अपना सेफ्टी गियर पहन लेना चाहिए। और इसी रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है 0.5% का रूल। राम नारायण सिंह जी का ये जो स्ट्रक्चर्ड 0.5% रिस्क मॉडल है ना, ये हवा में उछाला गया कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये उस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का सबूत है जो ये इंश्योर करता है कि आपकी 1 या 2 खराब ट्रेड्स आपका पूरा अकाउंट साफ न कर दें।
इस गेम में लंबे समय तक टिके रहने के लिए ये रूल एक तरह से लाइफ सेवर है। चलिए अब आते हैं अपने चौथे हिस्से पर, पेशेंस एज अ पोजीशन, यानी ट्रेडिंग में एक्शन की एक बिल्कुल नई परिभाषा। अक्सर लोगों को लगता है कि सफल होने के लिए बाजार में लगातार कुछ ना कुछ बाय या सेल करते रहना जरूरी है, लेकिन जो असली प्रोफेशनल्स हैं वो जानते हैं कि पेशेंस यानी धैर्य अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन है। इसका मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। अनसर्टेन मार्केट में शांति से अपने हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स का इंतजार करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक बहुत ही एक्टिव और स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया पर हर छोटे बड़े मूव की भविष्यवाणी करने वाले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं, एकदम थ्रिलिंग। लेकिन जब बात रियल पैसा बनाने की और रियल मार्केट की आती है ना, तो हमेशा सिंपल और सिस्टमैटिक चीजें ही काम आती हैं। इमोशंस में आकर लिए गए कॉम्प्लेक्स फैसलों की तुलना में ये सिंपल सिस्टम्स हमेशा बेहतर रिटर्न देते हैं और आपके पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी लाते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पॉइंट पर, द सेकंड इनिंग्स माइंडसेट, जहां रोमांच से ज्यादा कीमत शांति की होती है। जब हम अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी के इस दूसरी पारी में आते हैं ना, तो थ्रिल और एक्साइटमेंट से ज्यादा कीमती हमारे लिए हमारी दिमागी शांति हो जाती है। सच मानिए, मार्केट के हर एक छोटे मूव को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा असली टारगेट 24 घंटे एक्शन में रहना नहीं होना चाहिए, बल्कि बेहतरीन मौकों का फायदा उठाते हुए अपनी रातों की नींद और सुकून को बचाए रखना होना चाहिए। और इस मेंटल पीस को मेंटेन रखने के लिए सिर्फ 3 पिलर्स की जरूरत होती है। पहली है कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता, दूसरा है इमोशनल कंट्रोल और तीसरा है एक ऐसा प्रूवन प्रोसेस जिस पर आपको आंख मूंद कर भरोसा हो। बस यही वो गिने चुने पिलर्स हैं जो भारी अनिश्चितता के बीच भी एक अनुशासित ट्रेडर को टूटने से बचाते हैं और उसे मजबूती से खड़ा रखते हैं। तो अब इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए सोचने वाली बात सिर्फ एक है, जब भी इस मार्केट में अनसर्टेनिटी की अगली लहर आएगी, तो क्या वो हमारे अंदर सिर्फ पैनिक ट्रिगर करेगी या फिर हमें तैयारी करने का मौका देगी? राम नारायण सिंह जी की ये शानदार फिलॉसफी हमें बस यही सिखाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, शांत रहकर अपने सिस्टम पर काम करना हमेशा इमोशनल प्रेडिक्शंस पर भारी पड़ता है। इसलिए शांत रहिए, अनुशासित रहिए और मार्केट के इस शोर से हमेशा 2 कदम आगे रहिए।